हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का चैप्टर 2 एनिमल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। इनके हैबिटेट, ईटिंग हैबिट्स, ब्रीदिंग, मूवमेंट, माइग्रेशन, ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज। द सराउंडिंग इन विच एन एनिमल लिव्स एंड सर्वाइव्स इज कॉल्ड इट हैबिटेट। जिस सराउंडिंग्स में, जिस वातावरण में एक जानवर रहता है, वहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करता है, वहाँ के हालातों के हिसाब से अपने आप को ढालता है, उसे उसका हैबिटेट बोलते हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी फीचर्स। एनिमल्स के अलग अलग बॉडी फीचर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो हैबिटेट पे रह लेते हैं। हैबिटेट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स आर डिफरेंट। अलग अलग जानवरों के हैबिटेट अलग अलग होते हैं। द हैबिटेट ऑफ अ कैमल इज़ द डेजर्ट। डेजर्ट कैमल का हैबिटेट है, जबकि पेंगुइन का हैबिटेट पोलर आइस कैप्स है। डिफरेंट फीचर्स ऑफ एनिमल्स हेल्प देम टू लिव एंड सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। एनिमल्स के जो अलग अलग फीचर्स होते हैं, उसी के कारण वो अपने हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं। These features help the animal to breathe, eat, move and protect themselves. इन फीचर्स के कारण ही वो सांस ले पाते हैं, खा पाते हैं, चल पाते हैं और अपने आप को बचा पाते हैं। अब ईटिंग हैबिट्स इन डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग जानवरों में अलग अलग खाने की हैबिट्स होती हैं। क्या होती हैं वो? देयर बॉडी पार्ट्स आर अडेप्टेड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट। उनकी बॉडी जो होती है, उनके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, वो उस खाने को खाने के लिए अडेप्टेड होते हैं कि वो ही खाना खा सकते हैं, पचा सकते हैं। अब हर्बीवोरस एनिमल्स सच एज ज़ेब्रा, शीप, गोट, काउ, हॉर्स, ये सब प्लांट्स खाते हैं। इनको हर्बीवोरस बोलते हैं। इनके जो फ्रंट के टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, ताकि वो घास को काट सके और प्लांट्स को खा सके। उनके जो पिछले दांत होते हैं बहुत उन दांतों से वो फ्लैट दांत होते हैं और उनसे वो दांतों खाने को चबाते हैं, ग्राइंड करते हैं। फिर आते हैं कार्निवोरस, जैसे लायन, टाइगर, वोल्फ, लिजर्ड, स्नेक, ईगल, आउल, ये सब फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। इनको कार्निवोरस बोलते हैं। लायंस, टाइगर्स एंड अदर मीट ईटर्स हैव शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ। इनके जो आगे के दांत होते हैं ये बहुत पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं और बहुत पैने होते हैं, शार्प होते हैं, ताकि वो मांस फाड़ सके। और उनके जो पिछले दांत होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि वो मांस को चबा सके। हड्डियाँ भी चबा लेते हैं ये लोग। ईगल्स एंड आउल्स हैव शार्प स्ट्रॉन्ग क्लॉज। ईगल्स और आउल्स के शार्प स्ट्रॉन्ग क्लॉज होते हैं, पंजे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि वो छोटे जानवरों को पकड़ सके, जैसे चूहा हो गया या और कोई जानवर को पकड़ सके और उनके मांस को फाड़ सके। फिर ओमनीवोरस, जैसे बियर, काउ, क्रो, डॉग, ह्यूमन बींग्स, ये सब दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खा लेते हैं। इनको ओमनीवोरस बोलते हैं। फाउल्स ईट ग्रेन्स एंड वर्म्स। ह्यूमन्स ईट बोथ प्लांट्स प्रोडक्ट्स एंड मीट। तो ये दो लोग सब कुछ खाते हैं, जानवर भी और वेजिटेबल्स भी। ब्रीदिंग डिफरेंट एनिमल्स। ब्रीदिंग जो है, सांस लेना एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बींग्स की। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते। ऑक्सीजन इज टेकन इन ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं जब हम सांस लेते हैं। इट हेल्प्स टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। ये खाने से एनर्जी को रिलीज़ करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन आउट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है। ब्रीदिंग थ्रू लंग्स, ये देखो, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हुए। जो मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, ये लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। उनके दो लंग्स होते हैं जो आपस में ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं। नॉस्ट्रिल्स जो नाक के छेद होते हैं, वहाँ से ब्रीदिंग होल्स जो होते हैं। एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स और फिर द लंग्स। एयर नाक के छेदों में भरती है और फिर लंग्स तक पहुँचती है। द लंग्स बिकम बिगर। जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स फैल जाते हैं। व्हेन एयर एंटर्स, द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम दिस एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं तो अंदर ऑक्सीजन भर जाती है और फिर हम बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। द एयर इज़ देन ब्रीथ आउट थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, और फिर नाक से हम सांस छोड़ते हैं। ब्रीदिंग थ्रू एनिमल स्किन्स। कई जानवर मॉइस्ट स्किन, अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, जैसे अर्थवॉर्म है, फ्रॉग है, ये स्किन से सांस लेते हैं। जो फ्रॉग होता है पानी में वो स्किन से लेता है और लैंड पर वो भी लंग्स से सांस लेता है। स्पिरैकल्स। इंसेक्ट्स हैव टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ देयर बॉडी फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके दो छेक होते हैं जिससे कि वो सांस लेते हैं। दीज होल्स आर कॉल्ड स्पिरैकल्स। जो इन छेकों को स्पिरैकल्स बोलते हैं। जो एयर इनके अंदर घुस जाती है बॉडी में और स्मॉल ट्यूब्स के द्वारा ब्रीदिंग ट्यूब्स तक। ब्रीदिंग थ्रू गिल्स। अब जो पानी के जानवर होते हैं वो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। फिश, टैडपोल, प्रॉन्स, ये सब पानी के जानवर हैं और ये पानी में जो हवा मिक्स होती है उससे सांस लेते हैं। उनमें गिल्स होते हैं लंग्स की जगह। पानी को लेते हैं, मुंह में भरते हैं और जब एज द वाटर पासेस थ्रू द गिल्स, जैसे पानी वो गिल्स के थ्रू पास होता है तो ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। अब मूवमेंट्स, हर एक की मूवमेंट भी अलग है।
एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। जानवर एक जगह से दूसरी जगह खाने के ढूंढ में घूमते रहते हैं। दे ऑल्सो मूव आइदर टू एस्केप फ्रॉम एनिमल्स और टू चेस देयर प्रे। या तो वो जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए भी या शिकार ढूंढने के लिए भी जाते हैं। तो मूवमेंट ऑन लैंड, ज़मीन पर कैसे चलते हैं? मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लिम्स। ज़्यादातर जो जानवर होते हैं वो ज़मीन पर चलते हैं, वो अपने लिम्स के द्वारा चलते हैं। लिम्स ही होते हैं ये टांगे और हाथ पैर। लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड मैनी अदर वॉक ऑन 4 लिम्स। ये सब 4 लिम्स पे चलते हैं। जो फ्रंट लिव होता है, जो आगे हम हाथ समझ लो, इनको 4 लिम्स कहते हैं। जो पीछे वाले होते हैं इनको हिंड लिम्स कहते हैं। टाइगर, हॉर्सेस, डियर, जेब्रास, फॉक्सेस ये बहुत अच्छे रनर्स होते हैं। उनके बहुत मजबूत टांगे होती है भागने के लिए। रैबिट्स और हेयर्स जो होते हैं ये हॉपिंग करते हैं, उछलते हैं वॉकिंग की जगह। इनके जो हिंड लिम्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और लंबे होते हैं 4 लिम्स से। आगे वाले छोटे होते हैं, पीछे वाले पैर लंबे होते हैं। ह्यूमन बींग्स की 2 टांगे होती हैं खड़े होने के लिए, चलने के लिए। जो 4 लिम्स है, आगे के जो हाथ हैं, वो कई काम करते हैं हम हाथों से। और जो अरेंजमेंट ऑफ द थंब एंड अदर फिंगर्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। जो हमारा अंगूठा है ये और जानवरों से अलग है क्योंकि उन्होंने जुड़ा होता है हमारे में अलग है, ताकि हम हाथ से कुछ उठा सकें। दिस हेल्प्स टू लिफ्ट, होल्ड एंड ग्रैब थिंग्स। स्नेक्स एंड वॉर्म्स डू नॉट हैव लेग्स। स्नेक्स और वॉर्म्स की टांगे नहीं होती। अ स्नेक मूव्स बाय कर्विंग एंड स्ट्रेटिंग इट्स बॉडी। जो एक सांप होता है वो अपनी बॉडी को कर्व करके, सीधा करके ऐसे 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 चलता है। अ वर्म शॉर्टन्स एंड elongates इट्स बॉडी टू मूव। अब जो कीड़ा होता है वो ऐसे छोटा होता है फिर बड़ा होता है, छोटा होता है फिर बड़ा होता है, ऐसे चलता है। क्रोकोडाइल, लिजर्ड्स और टॉर्टॉइस जो है ये अपनी 4 छोटी छोटी टांगें यूज़ करते हैं ज़मीन पर रेंगने के लिए। सारे इंसेक्ट्स की 6 टांगें होती हैं। एंड्स एंड बीटल्स जो हैं उनके पास टांगें होती हैं चलने के लिए। ग्रास हॉपर जो होता है उसकी हिंडिंग्स जो है, हिंड लेग्स जो है हॉपिंग के लिए यूज़ करता है वो। अब एयर, मूवमेंट्स इन एयर। जो बर्ड्स है वो एयर में फ्लाई करते हैं अपने विंग्स के द्वारा। विंग्स आर एक्चुअली देयर 4 लिम्स। विंग्स जो होते हैं उनके एक्चुअली 4 लिम्स होते हैं। बाय मूविंग देयर विंग्स अप एंड डाउन, विंग्स को ऊपर नीचे करने से ये अपने आप को हवा की तरफ को पुश करते हैं। देयर बॉडीज आर स्मॉल एंड लाइट। उनकी जो बॉडी होती है हल्की होती है, लाइट होती है। मेकिंग इट ईजी फॉर देम टू फ्लाई। उससे वो आसानी से उड़ पाते हैं। बर्ड यूज देयर हिंड लिम्स टू पर्च ऑन द ब्रांचेस। बर्ड्स अपने ये पिछले पैर होते हैं उनसे ब्रांचेस को पकड़ने, पर्चिंग होता है डाल, पेड़ की डाल को पकड़ना, उससे पर्चिंग करते हैं ट्रीज पर। एंड टू वॉक और हॉप ऑन द ग्राउंड, उस पर ज़मीन पर उछलने और चलने के लिए। हाउएवर नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। सारे पंछी उड़ नहीं सकते। ऑस्ट्रिच, ईमू, पैंगुइन ये नहीं उड़ सकते क्योंकि उनकी जो बॉडी बहुत भारी होती है और सॉरी विंग्स डेवलप नहीं होते। हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज, मोटरफ्लाई, मॉस, मीज, बीज ये सब फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं ये। दे कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव लाइट स्मॉल बॉडीज एंड लाइट विंग्स। इनकी बॉडी बहुत हल्की होती है और बहुत हल्के हल्के पर होते हैं। मूवमेंट्स इन वाटर, पानी में कैसे चलते हैं? फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी एंड टेल। फिश जो है अपनी बॉडी और टेल की मदद से चलती है। फिशेज हैव 3 टाइप्स ऑफ फिन्स। फिश के 3 फिन्स होते हैं। मोस्ट फिश यूज देयर फिन्स फॉर बैलेंसिंग। ज़्यादातर फिशेज अपने फिन्स को बैलेंस करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। सम ऑल्सो यूज देयर फिन्स टू ओर्स, लाइक ओर्स टू पुश द वाटर टू मूव फॉरवर्ड। कुछ अपने फिन्स को ओर्स की तरह, जो हमारे नाव के चप्पू होते हैं उसको ओर्स बोलते हैं, उसकी तरह पानी को पीछे धकेलने के लिए, आगे और आगे बढ़ने के लिए उसको यूज़ करते हैं अपने फिन्स को। जो वाटर बोटमैन है ये एक ऐसा जानवर होता है पानी का। इज़ एन इंसेक्ट दैट यूजेज इट्स लेग्स एज ओट्स टू स्विम। ये अपनी टांगों को ओट्स की तरह इस्तेमाल करता है ताकि वो पानी में चल सके। प्रॉन्स एंड टेडपोल्स, प्रॉन्स और टेडपोल्स जो होते हैं वो अपनी टांगों से स्विम करते हैं। अब फ्रॉग्स एंड डक्स पैडल विद एंड स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर वेब्ड फीट। फ्रॉग्स और डक्स जो है अपने पैडल करते हैं क्योंकि उनके जो पैर होते हैं, उनके फीट जो होता है वेब्ड फीट होता है, चिपके में होते हैं आपस में, सारे खुले खुले नहीं होते। टर्टल यूज़ देयर फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग। टर्टल्स अपने फ्लिपर्स को यूज़ करते हैं स्विमिंग के लिए। पेंगुइन्स के पास विंग्स होते हैं जो फ्लिपर्स की तरह काम करते हैं स्विमिंग के लिए। अब माइग्रेशन, सम एनिमल्स दैट लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस लाइक साइबेरिया कम टू वार्मर प्लेसेस लाइक इंडिया ड्यूरिंग विंटर। कुछ जानवर बहुत ठंडे इलाकों से, जैसे साइबेरिया से गर्म इलाकों में आते हैं, जैसे इंडिया सर्दियों में। दे ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ माइल्स टू फाइंड वार्मथ। वो हज़ारों मील की दूरी तय करते हैं ताकि उनकी गर्माहट, खाना और वो अपने बच्चों को जन्म दे सके। दे ट्रैवल अलॉन्ग इन अ लार्ज ग्रुप। से ये एक बहुत बड़े ग्रुप में उड़ते हैं और ट्रैवल करते हैं और आखिर में ये विंटर में वापस चले जाते हैं अपनी जगह पर। इतनी बड़ी जर्नी जो है इस जानवरों को, इसको बोलते हैं माइग्रेशन, और ये हर साल की जाती है। जो आर्कटिक टर्न है ये सबसे लंबी माइग्रेशन करती है। ये 17,000 किलोमीटर हर विंटर में जाता है। ये ऐसे ये बर्ड है एक आर्कटिक टर्न।
17,000 किलोमीटर उड़ता है हर सर्दी में, आर्कटिक से अंटार्कटिक तक, जहाँ पे गर्मी होती है उस टाइम पे, और जब वहाँ विंटर आ जाती है तो ये वापस चला जाता है। सम ईल्स दैट लिव इन द फ्रेश वाटर, ये ईल्स है, ये ईल होती है, ये फ्रेश वाटर में रहती है रिवर्स में, और 7,000 किलोमीटर तक सी में ये घूम सकती है और अंडे देती है और फिर मर जाती है। द यंग ईल स्विम बैक टू द ओरिजिनल होम, ये जो यंग ईल्स होती है ये वापस तैर के आ जाती है, लेकिन जो बूढ़ी हो जाती है वो मर जाती है। सम टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज ऑल्सो माइग्रेट, बटरफ्लाइज भी माइग्रेट करती है। मोनार्क बटरफ्लाई फ्लाई फ्रॉम कैनेडा टू मैक्सिको ड्यूरिंग विंटर, सर्दी में मोनार्क बटरफ्लाई कैनेडा से मैक्सिको आ जाती है और कैनेडा से गर्मी में वापस चली और बैक कैनेडा वापस चले जाते हैं समर में। साइबेरियन क्रेन, ये देखो, ये एक सबसे फेमस माइग्रेटिव बर्ड है जो इंडिया आता है हर साल ब्रीडिंग के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, और साइबेरिया गर्मियों में वापस चला जाता है। दैट्स इट, बाय।